दज्जाल का फितना। ये वाक़या उस ज़माने का है जब ज़मीन सख्त प्यासी होंगी और आसमान बरसना छोड़ चुका होगा। खेत सूख चुके होंगे, दरिया सूड़ जाएंगे और लोग फाकों से निडाल हो चुके होंगे। ऐसे हौलनाक हालत में एक शख्स ज़ाहिर होगा जिसके एक हाथ में जन्नत जैसा मंजर और दूसरे में जहन्नुम जैसी आग होंगी। उसका असर व रसूख ऐसा होगा गोया एक कदम मशरिक में और दूसरा मगरिब में है। यही होगा फितना दज्जाल है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ से नमूदार होगा? वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उसकी पेशानी पर वाज़ तौर पर क़ाफ 12 लिखा होगा जिससे हर सच्चा मोमिन पढ़ सकेगा। रिवायत में आता है कि हत्ता के अनपढ़ शख्स भी उस तहरीर को पहचान लेगा। उसका खुरूज मशरिक की जानिब से होगा और वहीं से फितना फैलना शुरू करेगा। वो ऐसे वक्त में निकलेगा जब लोग उसका जिक्र करना छोड़ चुके होंगे, जब मेंबरों से उसके फितने की तंबी कम हो चुकी होंगी। दुनिया शदीद कैद के तीसरे साल में दाखिल हो चुकी होंगी। पहले साल बारिश कम होंगी, दूसरे साल और कम और तीसरे साल एक बूंद भी नहीं बरसेंगी। लोग अनाज के एक दाने को तरस रहे होंगे। तब वो झूठा मसीहा बनकर सामने आएगा और दावा करेगा, मेरे मानने वाले मान जाओ, मैं आसमान से पानी बरसा दूंगा। ये बादल मेरे हुक्म के दावे है। हदीस में बयान हुआ है कि वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होने लगेगी। लोग धोखे में आकर उसकी झूठी जन्नत के पीछे चल पड़ेंगे। वो शयातीन की मदद से मुर्दों की छवि दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, देख मैं तुम्हारा रब हूँ, देखो मैंने तुम्हारे बाप को जिंदा किया है। रिवायत के मुताबिक वो नौजवान होगा, घुंघराले बाल होंगे, घुंघराले बालों वाला, और उसकी एक आँख उभरी हुई अंगूर की मानिंद होंगी। वो एक आँख से महरूम होगा, जबकि हमारा रब हर ऐब से पाक है। उसकी रफ्तार तेज़ आंधी में उड़ते बादल जैसी होगी। उसके पास एक खास सवारी होगी जिसके कान गैर मामूली हद तक बड़े होंगे। वो शहर बा शहर जाएगा, वो जहाँ कदम रखेगा वहाँ फितना बर्पा करेगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके लिए ममनू होंगे। फरिश्ते इन मुकद्दस शहरों की हिफाजत पर मामूर होंगे। जब वो मदीना के करीब पहुँचेगा तो ज़मीन 3 बार ज़ोर से हिलेंगी और मुनाफिकन घबराकर शहर छोड़कर उसके पास चले जाएंगे। वो मदीना के सिमत देखकर कहेगा, वो सफ़ेद महल देखो। हालांकि वो दरअसल मस्जिद नबवी होंगी, मगर फरिश्ते हर दरवाजे से उसे वापस धकेल देंगे। वो ज़मीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने बाहर निकालो और सोना चांदी उसके पीछे चलने लगेंगे। उसके पास खुराक के अंबार होंगे, जिसे चाहेगा नवाज देगा और यूँ लोगों को अपना मोती बना लेगा। उसकी जन्नत दरअसल आग की होंगी, उसकी आग ठंडा पानी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी आग सामने आए तो उसमें दाखिल हो जाना, क्योंकि वही असल में ठंडक होंगी। फितना इस कदर शदीद होगा कि मर्द अपनी औरतों को बांध कर रखेंगे ताकि वो धोखे में ना आ जाए। दज्जाल की हुक्मरानी 40 दिन तक होंगी। पहला दिन 1 साल जितना तवील, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे, मगर हर गुजरता लम्हा अहले ईमान पर भारी होगा। इसी दौरान एक सच्चा मोमिन उसके सामने डट जाएगा और खुले आम उसे झुठलाएगा। दज्जाल उसे कत्ल करके 2 हिस्से में बांट देगा, मगर अल्लाह ताला उसे दोबारा जिंदा फरमा देगा। वो मोमिन पहले से ज़्यादा यकीन के साथ उसकी तकजीब करेगा। दज्जाल उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मगर कामयाब ना होगा। वो मोमिन अजीम शहादत का मकाम पाएगा और उसकी इस्तिकामत बहुत से दिलों को मजबूत कर देंगी। जब फितना अपने उरूज पर होगा और मुसलमान फजर की नमाज के लिए सफ़े बना रहे होंगे, तब दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर एक नूर ज़ाहिर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। उनके बालों से पानी के कतरे मोतिया की तरह टपक रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल घबरा जाएगा और यूँ पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है। वो भागने की कोशिश करेगा, मगर बाबे लूत के मकान पर पकड़ा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेजे से उसे हलाक कर देंगे और उसका खून सबके सामने ज़ाहिर होगा। यूँ इंसानियत का सबसे बड़ा फितना अपने अंजाम को पहुँचेगा। उसके बाद दुनिया में अमन सुकून का ज़माना आएगा। दरिंदे और मवेशी एक साथ रहेंगे, ज़मीन अपनी बरकतें खोल देंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और लोग लंबे अरसे तक सुकून और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़मीन आसमान अल्लाह की हम्द से गूंज उठेंगे और हक की सरबुलंदी हमेशा के लिए कायम हो जाएंगी इंशाअल्लाह।
تو دوستو یہ تھا دجال کا فتنہ۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔